राजन, भगवान तो अभिमान को ही खाते हैं, भगवान का भक्षण तो अभिमान ही है। और तुरंत राधा रानी को साथ में लेकर के भगवान उस रास मंडली से अदृश्य हो गए। और आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे ही अदृश्य हुए हैं, अब गोपियां व्याकुल होने लगी कि भगवान हमें छोड़ करके कहां चले गए। और राधा रानी को लेकर के भगवान जैसे ही आए हैं, अब राधा रानी को भी गुमान हो गया कि भगवान इतनी गोपियों को छोड़ करके आए, मगर प्रेम तो हमसे ही करते हैं, हमें नहीं छोड़ा, मुझे तो साथ में लेकर के आए हैं। तो राधा रानी से भगवान कहने लगे, किशोरी अब आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम तुम्हें कंधे पर लेकर के चले जाएंगे। और जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधे पर बैठने के लिए हुई कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोले राधा रमण भगवान की। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए हैं तो गोपियां विरह में व्याकुल होकर के दौड़ती हुई चली आ रही हैं और वृक्षों से भी पूछ रही हैं, हे बरगद, आपकी विशाल शाखाएं फैली हुई हैं, अपनी शाखाओं से के माध्यम से आप मुझे बताओ हमारे कन्हैया कहाँ गए हैं, हमें छोड़ करके मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब बरगद ने कोई जवाब नहीं दिया तो पीपल वृक्ष से पूछने लगी, हे अश्वत्थ, आप स्वयं भगवान के स्वरूप हो, आप उनकी विभूति हो, आप बताइए कन्हैया मुझे छोड़ करके कहां चले गए हैं। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। और जैसे ही कोई जवाब नहीं मिला तो आगे चल करके उन्होंने तुलसी से पूछा है कि हे तुलसी रानी, आपको भगवान इतने प्रिय हैं और भगवान को आप इतने प्रिय हो कि वह जब भी भोग लगाते हैं तो आपके बिना वह भोग भी स्वीकार नहीं करते। आपकी सुगंधी को हमेशा वह अपने सिर पर धारण करके डोलते हैं और इस समय हमारे कष्टों के हरण करने के लिए आप ही भगवान का पता बता दो। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा, तब तक वायु के वेग से तुलसी का वृक्ष वह हलने लगा तो दूसरी गोपी कहने लगी, यह तो सौत है हमारी, और सौत तो क्यों बताएगी, सौत तो आटे की भी बुरी होती है, चून की भी बुरी होती है। काटा बुरा करील का और बदरी की घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। कह रहे हैं तो हमारी सौत लगती है तो क्यों बताएंगे। अब जब तुलसी ने भी नहीं बताया तो बड़ी व्याकुल होने करके रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगे। और सुखदेव जी कह रहे हैं अब तो वह सारे श्वामों को भगवान के चरित्रों को है करने लगे। एक गोपी कृष्ण बन गई और कहने लगी, आइए हमने गोवर्धन को उठा लिया है, आइए हम इसके नीचे आपको शरण दे देंगे। और दूसरी गोपी कहने लगी, मैंने पूतना को मार दिया है। भगवान की सारी लीलाओं का वह स्वांग करने लगी। इतनी व्याकुल हो रही हैं, कन्हैया कब आकर के दर्शन देगा। और जैसे ही आगे चल करके देखती हैं तो राधा रानी भी बैठी हुई मिल गई। अब राधा रानी के सहित सारी सखियां करुण क्रंदन कर रही, हे गोविंद, मुझे छोड़ करके आप कहां चले गए, शीघ्र ही आप मुझे दर्शन दे दो। आपके दर्शन के बिना हमारे प्राण अब ऐसे लग रहे कि अब रुक नहीं पाएंगे। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो, हे यशोधनंदन, इस प्रकार से हमें विलकता से छोड़ करके आप कहां जा गए हो, हमें दर्शन दो। और पुनः यमुना के पुलन पर ढूंढते ढूंढते सारी गोपिकाएं आ गईं।
मगर भगवान उन्हें कहीं नहीं मिले हैं। और आज भगवान को अपनी प्राण वेदना के माध्यम से पुकार रहे हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं उस रुदन क्रिया को से जो शब्द निकले हैं वही गोपी गीत हुए हैं। और सारी गोपियां मिलकर के गा रही हैं जयते जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा जैसे ही सभी गोपियों ने भगवान से पुनः गीत के माध्यम से अपनी कष्ट को निवेदित किया है, गोपियां कहने लगी कि प्रभु जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा स्वस्वदात्रहि। प्रभु आपके जन्म से हम सब लोग प्रसन्न हो गए थे। आपने जैसे ही इस ब्रज वसुंधरा पे जन्म धारण किया था, जयत तेधिकं जन्मना व्रजः, इस ब्रज में जैसे ही आपका जन्म हुआ तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए।
और आप इस प्रकार से कष्ट देकर के पुनः जा रहे हैं। और जब मुझे इतना ही कष्ट देना था तो क्यों मुझे इस नाना प्रकार के कष्टों से आपने मुझे बचाया था। विरह रूपी अग्नि में मुझे यदि दग्ध ही करना था तो क्यों हम इस दावाग्नि का आपने पान किया था। मुझे जल करके उसी में मर जाने देना था आपको। और क्यों हमारी उस दावाग्नि से रक्षा की। और क्यों आपने मुझे कालिए जैसे विषधर नाग के विषैले जल से मेरी रक्षा की। जब आपको विरह रूपी अग्नि में मुझे जलाना था तो तभी आप मुझे छोड़ देते। और सिरत इंदिरा, और आपके जन्म से मानो इस ब्रज वसुंधरा पे इंदिरा आकर के नृत्य कर रही हैं, वह भी लक्ष्मी स्वरूप आकर के यहाँ नच रही हैं। और इस प्रकार से आप मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो। और जैसे ही सभी मिलकर के रुदन करने लगी और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन रुदु सुस्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शन की लालसा से सभी गोपियां मिलकर के रुदन कर रही हैं। और उसी बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही प्रकट हुए हैं सभी गोपियां प्रसन्न हो गईं। और आज गोपियों को मनोरथ करने के लिए भगवान ने सभी गोपियों के मध्यस्थ में सुंदर रास रचना प्रारंभ किया है। और उस पावन पुलन पर आज महारास हो रहा है। सारे देवी देवता चाहते हैं कि उस महारास में प्रवेश मिल जाए, मगर उसमें गोपिकाओं के अलावा किसी को प्रवेश नहीं है। और आज रास रस रही हैं भगवान। और वहाँ गोपिकाएं गाती हुई भगवान के गलवहियां डाल करके रास में बड़ी मगन हो रही हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा
संग राधा नाचे रे, मोहन संग राधा नाचे रे।
सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, आज हजारों गोपियों के मध्य में भगवान गलवहिया डाल करके रास रच रहे हैं। और जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ को पता चला कि आज तो माधव गोपियों के मध्य में आकर के रासाचार बने हुए हैं, रास के आचार बने हुए हैं, तो भोलेनाथ भी वहां पर उपस्थित हो गए। और जैसे ही भोलेनाथ ने प्रवेश करना चाहा तो एक गोपी ने मना कर दिया, बाबा यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बाबा कहने लगे कि गोपी तनिक सा ही दर्शन करा दो भगवान का, उनके साथ में हम भी इस नृत्य में सम्मिलित हो जाएं। गोपी कहने लगी, ना बाबा, यहाँ पर पुरुषों का तो अंदर प्रवेश ही नहीं है। यदि आपको चलना है तो आपको स्त्री बनना होगा, आपको गोपी बनना होगा। अब भोलेनाथ तो भगवान के प्रत्येक चरित्रों को श्रवण करते हैं, उसका मनन करते हैं। भोलेनाथ करने का मन नहीं रहा गया। भोलेनाथ ने कहा कि हम भी गोपी बनने के लिए तैयार हैं, मगर एक बार भगवान के साथ में नृत्य जरूर करेंगे। और जैसे ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ को गोपी ने श्रृंगार कराया और सुंदर सी उन्हें चुनरिया उड़ाई, उनका षोडश श्रृंगार जैसे किया, आज भूत भावन भोलेनाथ ही बड़े सुंदर लग रहे हैं। और तभी से भोलेनाथ का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। और जैसे ही मंगलमय वहां रास चल रहा है, नृत्य चल रहा है, तो आकाश मंडल से कामदेव उत्पन्न हो गया। और भगवान ने पूछा, कौन हो भाई? कामदेव ने कहा कि हम हैं कामदेव। बोले तुम्हारा यहाँ क्या काम? तो कामदेव कहने लगा, प्रभु हमारा यही तो काम है, अब हमारे सारे बाणापुर चलेंगे। तो भगवान ने कहा, कैसा युद्ध चाहते हो? तो कामदेव कहने लगा, प्रभु आज हमने तुमको जीतने का मन बनाया है। तो भगवान ने कहा, वो आप अपना प्रयास करिए। और कामदेव अब अपने पांचों बाणों से उद्दीपन, उच्चाटन, संमोहन और मारण आदि पांचों बाणों के माध्यम से भगवान को जीतने का प्रयास कर रहा है, मगर भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब भगवान पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा तो आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, भगवान ने उसे आकाश मंडल पर वहीं प्रतिष्ठित कर दिया और नाम रख दिया अच्युतः। यहाँ से तो च्युत नहीं हो सकता जब तक हमारा रास मंडल चलता रहेगा। इस प्रकार से सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, यह भगवान का मंगलमय रास महोत्सव यमुना जी के पावन पुलिन पर चल रहा है। मगर नारद जी ने विचार किया कि भगवान अपने रास बिहारी बनकर के ब्रज बाबांगनाओं के साथ में विहार कर रहे हैं। तो आकर के कंस की नगरी में आए और जैसे ही कंस ने देखा कि गुरुदेव पधारे हैं, दौड़ करके स्वागत सत्कार किया। स्वागतम प्रभु स्वागत। और जैसे ही स्वागत किया है तो नारद जी कहने लगे, कंस इस प्रकार से तू स्वागत कर रहा है, क्या तुझे अपनी मृत्यु का कोई भी भय नहीं है? गुरुदेव कैसा भय? उन्होंने कहा, तुम्हारे जो राक्षस वहां वृंदावन में भेजे थे, एक भी आया वापस के नहीं? बोले गुरुदेव, हम जितने भेजते गए वहां तो सब पहुंच गए, मगर वापस एक भी नहीं आया। जब कहा वापस एक भी नहीं आया तो नारद जी कहने लगे, कंस तुम जानते हो वसुदेव ने तुम्हारे साथ में छल किया है।
जो नंद बाबा के आंगन में जो किलोल कर रहे हैं, नंद बाबा के आंगन में जो क्रीड़ा कर रहे हैं कृष्ण और बलराम, यह नंद बाबा के नहीं अब तो वसुदेव के ही पुत्र हैं। और जब इस प्रकार से कहा तो कंस को क्रोध आ गया और तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जाकर के देवी की और वसुदेव को कारागार में डाल दो। और आज अपने सचिवों के साथ में रात्र में सभा बुलाई है और सभा में प्रस्ताव रखा कि आज ब्रज में से कृष्ण और बलराम को कैसे बुलाया जाए। तो एक कहने लगा कि महाराज इसमें चिंता की कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप कोई विशेष उत्सव करिए और उस उत्सव में आप कृष्ण बलराम को बुला लो और यहाँ बुला करके उनको मार दो तो आपका शत्रु भी मर जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो मथुरा जाएगा, मथुरा से वृंदावन जाएगा कौन? तो किसी ने कहा कि इसके कार्य के लिए आप अक्रूर जी को भेजो, क्योंकि अक्रूर जी वसुदेव जी के भ्राता लगते हैं और भैया होने के नाते वह दोनों पुत्र अक्रूर जी के साथ में प्रसन्नता से आपकी नगरी में आ जाएंगे। और आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है और जैसे ही अक्रूर जी कंस के उस महल में आए हैं दौड़ करके कंस ने अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी, अब आप ही हमारे विषम संकट में हमारी रक्षा कर सकते हो, क्या करना है महाराज? बोले कि आप शीघ्र ही वृंदावन को जाइए और नंदराय के यहाँ पर कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर के आइए और तब तक हम यहाँ यज्ञ महोत्सव का सुंदर मेला की तैयारी करते हैं। और जैसे ही अक्रूर जी से कहा तो अक्रूर जी कहने लगे कि प्रभु आप यदि आदेश कर रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। मनोरथान करो तो चेर जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तदाप्याज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी समझ गए कि इसकी मन की भावना है कि कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला करके इनको यहाँ मार देंगे। तो कहने लगे कि राजन मनोरथान करो तुच्यम, जो तुम मनोरथ कर रहे हो वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। भाई मनुष्य अपने मन से नाना प्रकार के मनोरथ करता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इतना कुछ कर देंगे, मगर मन के मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होते। ऐसे ही तू चाहता है कि कृष्ण और बलराम को इस प्रकार बुला करके उन्हें मार दें, मगर तेरे मनोरथ कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। मगर तू कह रहा है तो जरूर हम प्रयास करेंगे वृंदावन जाने का। और आज अक्रूर जी ने भगवान को बुलाने के लिए सुंदर सा अपना रथ सजाया है। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन अक्रूर को लग रहा है ये दुष्ट किस प्रकार से नन्हे से बालकों को बुला करके मारने का षड्यंत्र रच रहा है, किस प्रकार से इसका कल्याण होगा। और अक्रूर जी रथ पर बैठ करके वृंदावन की ओर जाने को प्रस्थान हुए और मन में सोच रही है कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपा किम बाधा विहरेते दत्तम इदा केशवम।
हमने कौन से पुण्य किए होंगे, हमारे कौन से पुण्य आज जागृत हुए हैं जो आज कृष्ण माधव के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा ऐसा मन में विचार करके और जैसे ही निकले हैं तो मन में उस माधव की मनोहर मूर्ति को हृदय में धारण कर लिया। विचार करने लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, आज जाकर के हम दोनों पुत्रों को अपने अंक में लेकर के उनको अपने हृदय से लगाएंगे। और ऐसा मन में विचार करके और जैसे ही चले हैं तो वृंदावन जाने में जो समय लगता है, मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा विशेष नहीं है, मगर अक्रूर जी को सुबह से निकले हैं और शाम तक वृंदावन की भूमि पर पहुंच पाए हैं। तो परीक्षित ने पूछा, प्रभु इतना समय कैसे लग गया वृंदावन में पहुंचने का? तो साक्षात सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे ही अक्रूर जी अपने रथ पर सवार हुए हैं तो अक्रूर जी को यह पता नहीं है कि हमें कहां जाना है। उनका मन भगवान के चरणों में जुड़ गया और अक्रूर जी के रथ के घोड़े सुछंद आचरण करते हुए चले जाते हैं। रास्ते में रुक जाते हैं तो अक्रूर जी को पता ही नहीं है, भगवान के ध्यान में ही अक्रूर जी लगे हुए हैं। और जैसे ही वृंदावन के क्षेत्र में महाराज अक्रूर जी का रथ प्रविष्ट हुआ और दौड़ करके वृंदावन की पावन धरणी को प्रणाम किया है। और जैसे ही पावन धरणी को प्रणाम किया, कहा, अहो हमारे भाग, बड़े बड़े देवता आकर के वसुंधरा पर विचरण कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के रूप को धारण करके गोपियां बन करके भगवान के श्री अंगों का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही देखा कि भगवान गायों को चरा करके लौट रहे हैं और लौटते समय भगवान के चरणों से अंकित जो चरण हैं और जो ब्रज रज में दिखाई देते हैं, तो उस ब्रज को उठा करके अपने माथे से लगाना प्रारंभ कर देते हैं और बार बार कहते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार से ब्रज रूप की वसुंधरा पे आपने विहार किया है, उसी प्रकार से आप हमारे हृदय रूपी वसुंधरा पर भी विहार करिए। और ऐसे कह करके जैसे ही वह नंद बाबा के महल के पास में आए हैं, दौड़ करके दोनों पुत्रों ने प्रणाम किया और दोनों पुत्रों के इस रूप माधुर्य को देख करके अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और आज नंद बाबा के आंगन में अक्रूर जी को ले गए हैं और रात्रि में बैठ करके अक्रूर जी की चरण छालन किए, चरणों को दबाया है। और अक्रूर जी से भगवान पूछ रहे हैं कि प्रभु, आप किस प्रकार से कंस के अत्याचारों के दुख को भोग रहे हो, सारे यदुवंशी किस प्रकार से ऐसे कष्ट को भोग रहे हैं। तो जब इस प्रकार से कहा तो अक्रूर जी कहने लगे, जब तक कंस रूपी कलंक इस मथुरा की गद्दी पर विराजमान रहेगा, तब तक सारे यदुवंशी इसी प्रकार से कष्ट को भोगते रहेंगे। और आज जैसे ही अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, और नंद बाबा ने माता यशोदा से कहा कि कृष्ण और बलराम यह आपके पुत्र नहीं हैं, यह देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। और आज मैया ने जैसे ही सुना है
कि आज अक्रूर जी हमारे पुत्रों को लेने के लिए आए हैं। सुनते ही मैया धड़ाम से गिर जाती है, रुदन करने लग जाती है। और माता यशोदा नंद बाबा से कहती है कि नंदराय जी, हम अपने कन्हैया को इस अक्रूर के साथ में कभी भी मथुरा के लिए नहीं जाने देंगे, और हमारा कन्हैया यदि मुझे छोड़ करके चला भी गया तो हम अपने प्राणों को भी धारण नहीं कर पाएंगे। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे ही गोपियों को पता चला, जय श्री राधे, जय श्री राधे के लिए जय श्री राधे। और बारात की तैयारी हो रही है बाजार में। आज श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह संपन्न होगा। बारातियों से निवेदन है लड़कों से कि आप लोग बाजार में पहुंच जाएं। 5 मिनट के अंदर डीजे आ जाएगा, वहां पर बारूद गोला भी तैयार है। सभी बारातियों से निवेदन है कि बाजार में पहुंच जाएं और तैयारी को व्यवस्थित अच्छी तरह से करें। और आपका प्रोग्राम वहां से भी लाइव यूट्यूब पे चलेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। एक बार निवेदन है कि गांव में जिनके पास 4 व्हीलर है, भगवान की कृपा से आज भगवान की बारात में लगा दें। हम तो बिटिया वाले की तरफ से हैं, इसलिए आप लोग पहुंच जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं राजा, जैसे ही सुना गोपियों ने कि आज कोई हमारे गोविंद को लेने के लिए आ गया है, और तुरंत आज नंद बाबा के द्वार पर गोपियों का आना प्रारंभ हो गया है। हजारों भीड़ लगी हुई है और गोपियों आकर के रोदन करती हुई चली आ रही हैं। और जैसे ही नंद बाबा के आंगन में गोपियों की भीड़ लगने लगी और आपस में कहने लगी कि नंदराय जी, कन्हैया हमें छोड़ करके नहीं जा सकता। और आज अक्रूर जी को बार बार दोषारोपण कर रही हैं। अक्रूर जी, हे विधाता, यह अक्रूर के रूप में आपने ऐसा कौन क्रूर भेज दिया है जो हमारे हृदय रूपी टुकड़े को लेकर के जा रहा है। जब इस प्रकार से कहा तो नंद बाबा भी रो रहे हैं। अहो विधाता तब न कुछ दया, संयोज मित्रा प्रणहेन दीना, ताश्चा कृतार्थान व्ययं च पार्थिकं, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं तथा। अहो विधाता, तो आज तुमने आज हमारे अक्रूर रूप में मानो हमारा काल ही भेज दिया है। और एक गोपी कह रही है, यदि अक्रूर जी हमारे माधव को लेकर के जाएंगे तो जरूर हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। और जैसे ही आज कन्हैया अपने महल से बाहर निकले हैं, सारी गोपियों ने रास्ता रोक लिया और आज मैया के चरणों को जैसे ही प्रणाम किया तो मैया ने अपना मुख बंद कर लिया। आंखों से अश्रु की धारा बहती चली जा रही है और रो रही है मैया यशोदा। अरे इस प्रकार से तो मुझे निष्ठुर की भांति छोड़ करके चला जाएगा। और माता के चरणों में भगवान हिल गया, भरगड़ के गिर करके रोने लगे। और आज यशोदा मैया ने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। कह रही कि लाला, तू यदि मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो
तो तुझे पता है तुम्हारी मैया अपने हृदय को कैसे धारण कर पाएगी, कैसे कष्ट रूपी ज्वाला को कैसे वह सहन कर पाएगी। आज भगवान कह रहे हैं कि मैया आप चिंता न करो, हम कल नहीं तो परसों जरूर आ जाएंगे। अब गोपियां सामने खड़ी हैं, रथ में भगवान बैठ गए हैं और अक्रूर जी रथ को हाँकने के लिए जैसे ही आगे को बढ़ते हैं तो सारी गोपियां आकर के उस मार्ग में लेट जाती हैं। और यही कहते हैं कि हम भगवान को जाने नहीं देंगे, कन्हैया को जाने नहीं देंगे, और यदि प्रभु मुझे छोड़ करके जा ही रहे हो तो इस रथ को हमारे सीने पर से निकल कर ले जाइए, आप हमारे ऊपर से अपने रथ को निकाल करके ले जाइए। अब भगवान ने उतर के जैसे ही गोपियों को समझाया, देवियों अरे 2 दिन की तो बात है, हम आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों जरूर आ जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रही हो। मगर गोपियों का मन नहीं लग रहा है। इधर यशोदा मैया अपने आंगन में कुर्री की भांति रुदन कर रही हैं। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ
तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ कोई ना हमारा है, गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, कब तक बहलाएगा कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा कब तक तड़पाएगा, आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरा सांवरिया कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़ा ही संतों का समागम है हमारे बीच। श्री श्री 108 बड़े बाबा स्थान मड़ंगन पिपराज आप मंच पर आए और हमें अनुग्रहित करें। उनके साथ में श्री श्री
108 देव सिंह बाबा सेवड़ा आप भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसके बाद व्यास जी के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री बलवान सिंह फौजी के सुपुत्र श्री विनोद सिंह MP पुलिस हुआ वाले, वो आए और फूल हार से व्यास जी का सम्मान करें। और माता बहनें जानती हैं कि सम्मान के समय हम सभी को धड़ाधड़ तालियां बजानी है गड़गड़ाहट के साथ। और अभी एक सूचना और कर दें, जो बारात की तैयारी कर रहे हैं, माता बहनों को बारात की गाँव खुश हो जाती हैं बिल्कुल। जो बारात की तैयारी कर रहे हैं कृपया अपनी 4 व्हीलर लेकर बाजार में पहुंच जाएं और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। और व्यास जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। विनोद जी से पुनः आग्रह करेंगे कि आप संतों का भी स्वागत करें जो मंच पर विराजमान है। श्री श्री 108 बड़े बाबा स्थान मड़ैयन, श्री श्री 108 देव सिंह बाबा शेवड़ा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और जिन लोगों की संतों में ड्यूटी लगाई गई है, आपको बीड़ी देना है या गांजा देना है या चाय देनी है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी 6 दिन से निभा रहे हैं। कथा का आज अंतिम दिवस है और कल भी साधु संतों का संगम रहेगा, भंडारा रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि साधु संतों की व्यवस्था देखें। साधु भगवान है और इनकी सेवा भागवत कार्य में प्रथम है। और जो लोग एक बार पुनः कह दें कि जिनके पास 4 व्हीलर है, लड़कों का बहुत ज़्यादा फोन आ रहा है कि मात्र 2 ही गाड़ी पहुंची और इस गांव में 50 गाड़ी होंगी कम से कम। 50 नहीं लगे तो कम से कम 20 तो होना चाहिए। और शादी की बिल्कुल पूरी अच्छी तैयारी रखें और व्यास जी महाराज से अनुग्रह करेंगे कि वो अपनी कथा को प्रारंभ करें। जय श्री राधे। राधे राधे। और सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा इस प्रकार से अक्रूर जी के साथ में दोनों भाई प्रसन्न मन से चले जा रहे हैं। और जैसे ही पावन पुलट पर यमुना जी के पहुंचे हैं, तो अक्रूर जी से ने भगवान से कहा कि हम थोड़ा यमुना जी में स्नान कर लेते हैं। अक्रूर जी ने कहा हाँ चाचा जी कर लो। और जैसे ही अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए हैं और वहां जब स्नान में जैसे ही गोता लगाया है, तो यमुना के उस हृदय में भगवान का स्वरूप भी उन्हें दिखाई दिया। बलराम जी सहित कृष्ण भगवान भी उन्हें उस यमुना हृदय में दिखाई दिए। विचार करने लगे, मैंने तो अभी हम रथ पर बैठा करके छोड़ करके आए हैं और यह हृदय में क्या कर रहे हैं? नन्हे से बालक है, कहीं डूब ना जाए। और जैसे ही घबरा करके यमुना जी से बाहर निकले हैं, तो दोनों भाई रथ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुनः जैसे फिर डुबकी लगाए, तो आज भगवान का स्वरूप चतुर्भुज नारायण स्वरूप में अक्रूर जी को दिखाई दिया। सैया पर शयन कर रहे हैं, देवता लोग गायन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। प्रसन्न हो गए अक्रूर जी, यही तो जगत नियंता है, इनको कल से मारने का विचार बना रहे हैं। और जैसे ही बाहर निकले हैं तो भगवान मुस्कुराने लगे और उनकी मुस्कुराहट को देख करके अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। और आज अक्रूर जी पुनः रथ पर आकर के बैठ गए और मथुरा की ओर चलने लगे। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि आज राजन, भगवान से पहले भगवान के पिता जो नंददेव जी हैं, वह अपने ग्वाल वालों की टोली लेकर के पूर्व ही मथुरा पहुंच चुके। और मथुरा जाकर के उन्होंने अपने अपने सुंदर आवास वहां बनाए रहने के लिए। और जैसे ही सुंदर आवास बनाए
तो वहां जाकर के भगवान अपने नंद बाबा के साथ में रुक गए। अक्रूर जी ने निवेदन किया, प्रभु अब हमारे घर पर भी चलिए, हमारे घर को भी पवित्र बनाइए। वहां सारे ग्वालवाल खड़े हैं और अक्रूर से भगवान कहने लगे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और तालियां बजाने का आपको फिर मौका दिया है। महाराज जी से क्षमा चाहेंगे, घर के हैं वो तो क्षमा करते ही रहेंगे। और 11,000 रुपए श्री विनोद सिंह के द्वारा इस भागवत कार्यक्रम में सुपुर्द किए गए हैं। एक बार 2000 तालियों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हो प्रभु। ऐसे दानदाता आते रहे तो कितने बार भी तालियां बजें, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी वृंदावन बिहारी लाल की। अहो सौभाग्य, ऐसे दानदाताओं के द्वारा यह शुभ कार्य हुआ करते हैं। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरतानी, और धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कहावत है कि धर्म करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती, और जिसने धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए धन का संचय किया है तो उसके कभी भी धन की कमी नहीं रहा करती। और भगवान ने यह वैभव दिया है, ऐश्वर्य दिया है, तो इसीलिए दिया है। संत महापुरुषों के मध्य में इसको उपयोग करना चाहिए। इस धन को ऐसे धर्म कार्य में लगाना चाहिए जिससे हमारी आगामी पीढ़ी भी उस धन को उपभोग करने के बाद में प्रसन्नचित रह सके। धन्य ऐसे धर्मात्मा इस गांव के लोग जो इस प्रकार से धर्म के कार्य में एकजुट हो जाते हैं। आज जिस क्षेत्र में जाइए, जिस गांव में जाइए, ग्राम गौरी की चहुओर बड़ाई सुनाई मिलती है। हर लोग इस गांव के नाम को अपने जिह्वा पर भगवान के नाम की भांति रटते हैं। क्यों? कि ऐसे धर्म के कार्य यहाँ हो रहे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, जैसे ही भगवान अपने नंद बाबा के यहाँ रुक गए और अक्रूर जी अपने घर को चले गए, तो भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा घूम के आ जाऊं क्या? बाबा ने कहा, दारी कि तू का जाने, घूमो। वृंदावन से आए हैं, मथुरा बड़ा नगर है, यहाँ तो राजा कंस के सिपाही चौक और खड़े रहते हैं। तेरे द्वारा कहीं कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा और लेने के देने पर जाएंगे। अब भगवान कहने, नहीं नहीं बाबा, हम तो दर्शन करने के लिए जाएंगे, हम तो नगरी को देखने के लिए जाएंगे। तो बाबा ने बलराम को पास में बुलाया और बलराम से कहा कि बलराम, तू इससे बड़ा है, तू इसके साथ में जा, और कोई देखते रहना, कोई ऊट पटांग कार तो यह नहीं कर देगा। और बलराम जी को साथ में आज नंद बाबा ने भेज दिया और सभी ग्वालवाल भगवान की जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं। नंद के लाला की इस प्रकार से जय जयकार होती हुई चली जा रही हैं। अब भगवान कहने लगे अपने बाल सखाओं से, मित्रों मालूम है यह जो नगरी है हमारे मामा कंस की नगरी है। यहाँ के जो राजा हैं वह हमारे मामा लगते हैं। ग्वालवाल कहने लगे, दारी कि तूने अभी तक बताया नहीं कि मामा के नगर में आए हैं। राजा कंस तुम्हारे मामा लगे? बोले हाँ। तो ग्वालवाल कहने लगे, अब हम नहीं जा रहे नगर देखने के लिए, इन कपड़ों पे हम नगर देखेंगे। हमारे पास में सुंदर सुंदर वस्त्र होते, जब हमें मालूम था तुम्हें कि मामा के यहाँ जा रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, चिंता न करो, हम वहीं भी तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। और जैसे ही भगवान अपने ग्वालवाल मंडली को लेकर के आगे की ओर जा रहे थे तो रास्ते में
उन्हें कंस का प्रतीक रज दिखाई दिया, जैसे हम और आप धोबी कहते हैं। और रज को देखा तो रज में से भगवान ने कहा कि मामा राम राम। अब वो ज्यादा इधर उधर देख रहा है, को हमारे यहाँ भांजो आ गया जो राम राम कर रहा है। फिर भगवान ने कहा मामा राम राम। अरे कौन हो तुम? हमसे मामा क्यों कह रहे हो? भगवान ने कही मामा तो हम आपसे आपसे कहवे कि यहाँ के जो राजा कंस हैं, जो महाराज हैं, वो हमारे मामा लगे। और जिस गांव में ममाना होवे तो वो तो पूरा गांव ही मामा होवे। तो बा हिसाब से आप भी हमारे मामा हुए कि नहीं? अब तो धोबी भगवान को देखने लगा, ओहो समझ गए, तो तुम ही कृष्ण बलराम हो? बोले हाँ, हम समझ गए कि महाराज ने किस लिए आपको बुलाया था। अरे मामा समझ गए तो थोड़ा सी कृपा और कर दो, हमारे बाल गोपालन को अपनी राजसी वस्त्र दे दो। और भगवान ने कहा राजसी वस्त्र दे दो, तो क्रोधित हो गया। क्या कह रहे हो? राज दरबार के वस्त्र हम तुम्हारे ग्वाल वालों को दे दें? तुम क्या जानो है राज वस्त्रों को उपयोग करना? तुम इनको पहनना क्या जानो? अरे गांव के ग्वारिये हो, वन में जाकर के गायों को चराते हो। और जब जैसे कठोर वचनों के द्वारा भगवान से कहा, तो पास में खड़े ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया या का कह रहे हो? जाए दिखाओ तो थोड़े पूतना वाले अपने हाथन को। और भगवान ने एक हाथ का प्रहाण कर दिया, और जैसे एक हाथ मारा तो गोविंदाय नमो नमः। और कही कन्हैया ने, अरे ग्वाल वालों, जिसको जो अच्छा लग रहा है ऐसे वस्त्र उठा लो, और जिसको जो फिट बैठ जाए अच्छे लगे पहन लो। और सारे ग्वाल वालों ने जैसे ही वस्त्र पहने, और वहां और जो धोबी वहां थे उन्होंने देखा कि इस छोटे से लाला ने तो इसको मार दिया, तो तुरंत चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ चला जा रहा है। पूतना को मारने वाले आ गए और बकासुर को मारने वाला आ गया। और सवन ने उन कपड़ों को धारण कर लिया। और सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, राजन एक बार अपनी आंखों को बंद करके देखो, 11 वर्ष 56 दिन का कन्हैया है, कैसा लग रहा है, कैसा दृश्य होगा। और सभी ने जैसे ही वस्त्र पहने, तो कहाँ राजन के वस्त्र, बड़े बड़े पुरुषों के वस्त्र, और जैसे ही पहने तो को तो सारे को सारा उसी वस्त्रन में डूब गए हो। काऊ के इतने लंबे हाथ निकल आए कि पूरी सड़क को साफ करते हुए चल रहे हैं। अब कह रहे हैं लाला ये वस्त्र कुछ ज्यादा बड़े दिखे। और तुरंत भगवान अपने ग्वाल वालों को लेकर के दर्जी के घर गए हैं। और भगवान को देख करके उस दर्जी ने आदर सत्कार किया। प्रभु, अरे आपके नाम का स्मरण मात्र से सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। आपके नाम का स्मरण मात्र करने से लोगों के पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आज हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे गृह में स्वयं दौड़ करके आए हैं। और भगवान के सखाओं के सुंदर सुंदर वस्त्रों को दर्जी ने सही कर दिया, अच्छे बना दिए, सुंदर बना दिए। और जैसे ही सुंदर वस्त्र बनाए हैं, और भगवान ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया दर्जी को। और भगवान के आशीर्वाद से आज दर्जियों के बड़े सौभाग्य हैं। अब बोले कि लाला अब का होना चाहिए, तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया अब तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा न थापक थकुआ चंदन जो माथे पे लग जाते ना, तो सांचे से ब्रजवासी दिखाई देते। अरे चिंता न करो भैया, हम वह भी व्यवस्था करेंगे। और भगवान ने अपने ग्वाल वालों को साथ में लिया और आगे की ओर चल दिए। का तुम बरोर वेदनो यानुलेपनम
कर्ष्यांगनेवा कथयस्व साधु। और जय जयकार करते हुए जैसे ही आगे बढ़े, सुदामा नाम के माली ने भगवान को देखा और दौड़ करके भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और ग्वाल वालों सहित भगवान को सुंदर पुष्पों की माला उनको पहनाई है। और जैसे भगवान ने पुष्पों की माला धारण की और नगरी का दर्शन करते हुए आगे बढ़े, तो एक काली कलूटी सी स्त्री को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी। जैसे ही भगवान ने देखा और पूछा, देवी आप कौन हैं? ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं? और जैसे ही भगवान ने कहा कि ऐसा सुंदर स्वरूप लेकर के कहाँ जा रहे हैं, प्रसन्न हो गई। अभी तक मुझे इन शब्दों से किसी ने संबोधित नहीं किया। तुरंत भगवान की ओर देख करके कहने लगी, कौन है आप? और मुझे काली कलूटी को आप इतनी सुंदरी कह रहे हो, ऐसा संबोधन लगा रहे हो? सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा, यही परमात्मा का स्वभाव है। वह चमड़ी की सुंदरता को नहीं देखते, वह तो हृदय पवित्र हो वह देखते हैं कि पवित्र हृदय कैसा है और किसका पवित्र हृदय है, उसे ही वह हृदय से लगाते हैं। पूछ दिया, देवी कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहना प्रारंभ कर दिया, दास्यस्म में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रमाना हि उनलेभु कर्मणि मदभावितं भोजपतेरते प्रियं विना युवां कौन्यतमस्ति दर्हति। उसने कहने लगे कि दास्योश में हम सुंदर कंसमताम, कि हमारा नाम सहरंद्री है, हम कंस की दासी हैं और मदभावितम, हमारे द्वारा महाराज कंस को यह चंदन बड़ा अच्छा लगता है, तो हम रोज उनकी चंदन सेवा करने के लिए अपने हाथों से चंदन लगाने के लिए जाते हैं। और जैसे कहा कि आप हमको भी लगा दो, तो प्रसन्न हो गई। उसे कंस का जो भय लग रहा था वह भय खत्म हो गया और आज उसने अपने हाथों से भगवान की थापक हुआ चंदन उनके माथे पर लगा दिया। और जैसे ही चंदन माथे पर लगाया तो भगवान उसके भाव से प्रसन्न हो गए। और ग्वाल वालों को भी चंदन जब लगाया तो ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया बाबा कहते थे किसी ब्राह्मण से किसी साधु से यदि चंदन लगवाओ तो उसे कुछ दिया जाता है, मगर इसने भी तो चंदन लगाया है ना, इसने भी तो अपने मस्तक को विभूषित किया है ना, इसे भी कुछ दे दो। क्या दे दो? और तुरंत भगवान ने अपना एक पैर उसके पैर पर रखा और थोड़ा सा ठोड़ी से हाथ लगाया और जो ही जोर का झटका दिया कि वह परम सुंदरी हो गई। बोलो रावण बिहारी लाल की। करेण बामेन सलील मुद्रितम सत्यम कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। और जैसे ही हाथ लगाया कि परम सुंदरी बनकर के भगवान की स्तुति करने लगी और आगे चल करके भगवान से निवेदन किया उसने कि प्रभु अब आप हमारे घर पर भी चलिए, हमें भी आतिथ्य करने का अवसर प्रदान करिए। भगवान ने कहा कि देवी अभी तो समय नहीं है, जब समय आ जाएगा तब जरूर हम आपके घर आकर आपको भी दर्शन देंगे। और आज भगवान जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं और धनुष
धनुष को देखा है तो तुरंत भगवान ने धनुष को उठा लिया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम सकृत्वा निमिषेण पश्यता। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष को जैसे ही उठाया और तुरंत तोड़ करके उसके 2 खंड कर दिए। और जैसे ही धनुष को तोड़ा तो कंस के रक्षक दौड़ने लगे, मारिए से मारिए, इसने महाराज के धनुष को तोड़ दिया है। और जैसे ही भगवान को मारने के लिए सभी रक्षक दौड़े हैं, तुरंत भगवान ने उस विखंडित खंड को अपने हाथों में लिया और एक बलराम जी ने अपने हाथों में लिया और सारे रक्षकों को भगवान ने वहां पर मार दिया। सब भयभीत हो गए। कंस के आदेश के अनुसार कुबलिया पील हाथी भी उनको मारने के लिए जैसे ही छोड़ा गया तो भगवान ने उसको भी मृत्यु का द्वार दिखा दिया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा, जैसे ही भगवान अब उस राजसभा में पहुंचे हैं जहां रणांगण की भूमि बनी हुई है। मल्लानां सशिर्णां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सुजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सुपुत्रे शिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना वृष्णीना परदेव वेति विदितो रंगम गता साग्रजा। जैसे ही रणांगण की उस भूमि में भगवान पहुंचे हैं, मल्ल युद्ध की भूमि वहां बनाई गई थी, महाराज का आसन लगा हुआ है, सारे यदुवंशी बैठे हैं और एक और ग्वालवाल बैठे हुए हैं। तो मल्लानाम सशिर्णाम नरवरः, और जैसे भगवान ने प्रवेश किया है तो जो जिस स्थिति में बैठा था, जो जिस भाव लेकर के बैठा था, मल्लों को भगवान मूर्तिमान काल स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियां वहां बैठी थी, भगवान उन्हें काम रूप के देव में रूप में दिखाई दे रहे हैं। कामदेव का रूप धारण करके मानो कामदेव चला रहा है। बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं बैठी थी, भगवान उनको अपने अपने लाला के रूप में दिखाई दे रहा है। तत्वम परम योग नाम, जो तत्ववेत्ता, जो महान पुरुष बैठे थे, जो योगी जन बैठे थे, उन्हें भगवान नारायण के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, परम योगी तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, महाराज कंस को स्वयं ऐसा लग रहा था कि हमारा काल मूर्तिमान रूप रख करके चला आ रहा है। लाखों नर नारी बैठे हुए हैं और राजकुमारों को जैसे ही आते देखा और कंस को लगा हमारा काल आ गया है। और चारों ने जैसे देखा भगवान आए हैं, तुरंत उनसे कहने लगा, अरे कृष्ण, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, हमने सुना है तुम बड़े योद्धा हो। हमने अपने नाना प्रकार के साथियों को भेजा, हमने पूतना भेजी, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, धैनुकासुर भेजा, सबको तुमने मार दिया। मैंने सुना है तुम बड़े योद्धा हो और हम तुम्हें तभी बड़े योद्धा समझेंगे जब आप हमसे मल्ल युद्ध करोगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी एक बार जयकारा लगाएंगे।
जय बोलो आजी मैया की जय हो। यह हमारे अवभाग्य हैं कि हमारे बीच में श्री श्री 1008 जनकदास जी महाराज शक्तिपीठ आजी माँ शड़ा उपस्थित हैं। उनसे आदर विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आए, व्यास जी का फूलों से सम्मान करें और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आजी माँ शक्तिपीठ महाराज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूरे संत भगवान की। वहां पर माला रखी है। जय बोलो आजी मैया की। बहुत ही अच्छा सो अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है कि महाराज जी हमारे समक्ष उपस्थित हुए और महाराज जी के सम्मान के लिए आए श्री जयसिंह निवासी गौरई हाल ग्वालियर के वो जनकदास महाराज का स्वागत फूलहारों से करें श्री जयसिंह, और उनके साथ में विनोद सिंह आप महाराज जी का स्वागत करें सॉल के द्वारा। यह काफी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे कार्यक्रम ही धर्म को जोड़ के रखते हैं। एक बार तालियों की गड़ाहट फिर हो जाए और आग्रह करूंगा श्री विनोद सिंह से कि आप भी महाराज को सॉल अर्पण कर माला अर्पण कर रखिए। एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट और एक बार जयकारा लगाएंगे। जय बोलो आजी मैया शक्तिपीठ सड़ा की। और व्यास जी महाराज अपनी कथा प्रारंभ रखें। बोलो राम बिहारी लाल की। राधे राधे। परम सौभाग्य हम सब लोगों का जो हमारे बीच में ऐसे संत विभूति और रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आजी मैया का तो वैसे भी हमारे क्षेत्र की वह इष्ट देवी मानी जाए। हमारे क्षेत्र की तो वह कुल देवी है और हमारी आजी मैया इस क्षेत्र की ही नहीं, अब तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ हर जगह आजी मैया का स्थान जरूर मिलेगा, क्योंकि घर घर में जल को प्रदान करने के लिए जलदात्री तो वही हुई है। जिस घर में ट्यूबवेल है, जिस घर में हेडपंप लगे हुए हैं, तो आजी मैया वहाँ प्रतिष्ठित हैं। यह आजी मैया का वैभव है। हम सब उनकी गोद में बैठ करके बड़ी बड़ी कथाएं श्रवण की वहाँ। तो ऐसे स्थान के परम पूजनीय संत 1008 महाराज जनकदास जी महाराज हम सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। और यही आशा है ऐसे संत ऐसे शुभ अवसर पर आते रहें। संतों से ही यह धार्मिक कृत्य संपन्न हो पाते हैं। एक बार पुनः बोले बोले संत भगवान की। आजी मैया की जय हो। और जो अगवानी के लिए कृपया आप लोग पहुंचे। बारात रोड पर आ गई है और महाराज जी रुक्मणी विवाह की तरफ बढ़े। कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो। हाँ, और जैसे ही भगवान को देख रहा है कंस, और जैसे ही कंस ने देखा और भगवान के हाथ से मुष्टिक और चारुण का वध हुआ और दौड़ करके भगवान ने कंस के सिंहासन पर पहुंच करके उसके बालों को पकड़ लिया। और जैसे ही बालों को पकड़ा है और वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि मामा, हमारा स्वभाव है जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसे फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। अरे कृष्ण, मुझे छोड़ दो, हमारे केसों को नूचते समय हमें जो कष्ट हो रहा है उससे हमारा हृदय व्यथित होता चला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं मामा, उसी
पर्व को ध्यान करिए। आज से 30-35 वर्ष पूर्व आपने हमारी माता देवकी के केसों को पकड़ करके किस प्रकार से रस से नीचे गिराया था। क्या आप उस समय नहीं जानते थे कि केस पकड़ने के बाद में कष्ट भी होता है? किस प्रकार से आपने हमारी माता का अपमान किया था। और तुरंत भगवान ने ऐसे मुष्टि का प्रहार किया और उसकी मुष्टि से कंस का प्राण निकल गए। बोले कंस मर्दन भगवान की। और जैसे ही कंस मरा है तो भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। यदुवंशियों ने पुष्प वृष्टि की है और जय जयकार होने लगी। और आज भगवान ने जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद राज कंस की गद्दी पर पुनः महाराज उग्रसेन को प्रतिष्ठित किया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे आप ही राज्य को संभालिए, आप ही करिए। तो भगवान कहने लगे नहीं, हमारे यदुवंशियों को यह श्राप है याति महाराज की, तो हम राजगद्दी पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। आप ही अपने राज्य को संभालिए। और जैसे सारे यदुवंशियों को मालूम हुआ कि हमारे महाराज पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, जो कंस के भय से इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे, जो कंस के भय से मारे मारे फिर रहे थे, सारे लोग एकत्रित हो गए और भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु जो आपको हृदय से याद करता है जरूर आप उसके हृदय रूपी आंगन में आप आकर के विहार करते हो। मगर भगवान विहार उसी आंगन में करते हैं जिस आंगन को हम और आपने सजाया होगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है। कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोटुरी अंधेरी, कहीं ज्ञान की किरण अरे आंगन चौबारा अंधेरा, आंगन चौबारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
में भगवान कहाँ हैं? अरे अंतर के पट खोल दे ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल दे ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास दिखेगा। हर प्राणी में है आभास दिखेगा। पर हर प्राणी में हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं पुकारा, मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भक्त ने पूछा क्या आंगन को बुहारने से, हृदय के आंगन को बुहारने से भगवान आ जाता है क्या? तो बताते हैं। अरे निर्मल मन हो सबरी घर आते। निर्मल मन हो निर्मल मन हो रघुनाथ माँ सबरी घर आते। श्याम की बाह पकड़ते अग विदुर घर खाते। श्याम की बाह पकड़ते अग विदुर घर खाते। नहीं विचारा, हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे माताएं बहनें बड़ी प्रसन्नता से देख रही हैं कि बारात कब आने वाली है। थोड़ा आप इंतजार करो, सुबह से बोल रहे हैं, भोजन भी नहीं किया है, गले में खरोश है। थोड़ा इंतजार करो, अगवानी लेने गए हैं, बारात वाले नाश्ता पानी कर रहे हैं, कुछ ही समय में आएंगे। तब तक महाराज विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। जय श्री राधे और जय हो। और यह कार्यक्रम बारात का आप लाइव भी देख सकते हो यूट्यूब पे। कैसा डांस हो रहा है, अपने मोबाइल खोल लो, लेकिन भागवत में डिस्टर्ब मत करना। किसी को देखना है कि कैसा डांस हो रहा है। आज भगवान दूल्हा होने करके आएंगे तो उनका सब लोग दर्शन करेंगे। उससे पहले एक बार हाथ उठाइए सभी लोग, बोले राधे। और आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि वसुदेव जी ने, देवकी जी ने भगवान का मुंडन संस्कार कराया और यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत कराने के बाद में अपने आचार्य गर्गाचार्य के आदेश के अनुसार अपने दोनों पुत्रों को शांतिपनी विद्यालय उज्जैन के लिए प्रस्थान कराया है। अवंतिकापुरी में पहुंच करके भगवान ने शांतिपनी गुरु जी के यहाँ रह करके
संपूर्ण वेद वेदांगों को ग्रहण किया, उनको पढ़ा और जैसे ही शिक्षा पूर्ण हुई और भगवान जब चलने लगे तो गुरुजी से आकर के कहा कि गुरुदेव अब गुरु दीक्षा की जो दक्षिणा है उसे मांग लो आप। गुरुदेव ने कहा कि हमारी तो कोई कामना नहीं, प्रभु आप नारायण स्वरूप हैं, यदि गुरु माता की यदि तुम्हारे की आज्ञा हो, कुछ मांगने की इच्छा हो तो उनसे पूछ लो। और जैसे ही भगवान ने माता से पूछा है तो माता ने कहा प्रभु समुद्र में खेलते हुए हमारा बच्चा डूब करके समाप्त हो चुका है, आप चले जाओगे तो मुझे पुत्र की याद आने लग जाएगी, तो आप कुछ देना चाहें तो हमारा पुत्र दे दो। विवाह की ओर हम और आपको बढ़ना है तो संक्षेप में ही थोड़ा सी कथा सुनते जाएं। और भगवान ने यमराजपुरी जाकर के उनके मृत पुत्र को पुनः वापस लेकर के आए हैं। और जैसे ही वापस लेकर के आए हैं भगवान ने समर्पित किया। गुरु माता ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और भगवान ने आज गोपी ग्वालों की सुध लेने के लिए उद्धव जी को जैसे ही मथुरा भेजा है, मथुरा से वृंदावन, वहां उद्धव जी ने जाकर के गोपियों को सुंदर सा संदेश दिया और गोपियों के वचनों को सुना करके भगवान के पास में 7 महीने के उपरांत में लोग। और सुखदेव जी कह रहे हैं इधर कंस के मर जाने पर कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्यो महिषो भरतर्षभा मृते भरतर्षि दुःखार्थे यूषते प्रतिग्रहण। अपने स्वामी को जब भगवान ने मार दिया तो दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोते ही अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची हैं। और जैसे ही अपनी पुत्रियों को रोता हुआ देख करके जरासंध क्रोधित हो गया और 18 यक्षोणी सेना को लेकर के और मथुरा मंडल पर आक्रमण किया है। और भगवान ने बलराम के साथ में उस जरासंध को 17 बार पराजित किया। कितनी बार पराजित किया? 17 बार। और जैसे ही 17 बार पराजित किया और 18वीं बार में उसने ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराया और कहा कि यदि हम विजय भव हो गए तो सभी को उत्तम दक्षिणा प्राप्त होगी, यदि हमारी विजय नहीं हुई तो सारे ब्राह्मणों को प्राण दंड दे देंगे। और जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना कि मुझे प्राण दंड मिल जाएंगे, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु अब आप हमारी रक्षा करना। और भगवान ने जैसे ही आज पुनः युद्ध क्षेत्र में गए हैं, रणांगण की भूमि में जैसे ही पहुंचे हैं तो अपने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आज हार स्वीकार कर ली। भगत को बचाने के लिए भगवान अपनी पराजय भी स्वीकार कर लेते हैं। और उसी अंतराल में भगवान ने काल यवन को का संहार किया और आज जरासंध भगवान से जीत गया और भगवान रण छोड़ करके वहां से भाग गए। और तभी से भगवान का नाम हो गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। और जैसे ही रण छोड़ करके गए हैं तुरंत देवताओं के कारीगर को बुलाया, विश्वकर्मा को, और समुद्र के बीच में सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया। और वहां रह करके अब भगवान द्वारिकानाथ हो गए और मथुरा से सारे यदुवंशियों को द्वारका में ही बुला लिया। बोले द्वारकानाथ भगवान की। और द्वारका में रहकर दोनों भाई मनो प्रेम से अपनी प्रजा का भरण पोषण कर रहे हैं, प्रजा को देख रहे हैं। और आज बलराम का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती से हुआ। अब भगवान विचार कर रहे हैं
कि बलराम जी का तो विवाह हो गया, हम भी विवाह कर लें। और तब तक विचार कर ही रहे थे कि सुखदेव जी राजा परजू से कहते हैं, राजा सीध भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्निका जबरानना। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित कुंडलपुर में एक राजा हुए, नाम था भीष्मक, और भीष्मक महाराज के 5 पुत्र हैं, उसमें रुक्मी सबसे बड़ा है और एक कन्या है, उस कन्या का नाम रुक्मणी है। और आज रुक्मी ने अपने पिता भीष्मक से कहा कि बहन विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह करना है। तो भीष्मक महाराज ने कह दिया रुक्मी से, हमने इसका विवाह जब से इसका जन्म हुआ था तभी से वासुदेव भगवान को समर्पित कर रखा है, भगवान वासुदेव को इसके साथ विवाह करेंगे। तो रुक्मी तो कहने लगा, नहीं, हम उस ग्वारिये से अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं कर सकते। हमने देख लिया, परसों बारात आएगी, हमने इनका संबंध शिशुपाल के साथ में जोड़ दिया है। शिशुपाल आएंगे और रुक्मणी को उन्हीं के गले में माल्य अर्पण करने होगी। जब इस प्रकार से कहा तो भीष्मक ने विचार किया कि अब पुत्र के सपने हमारी कुछ चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस घर में जवान पुत्र उदंड हो जाता है तो है अपने माता पिता को गिनता नहीं है। और आज रुक्मी भी अपने पिता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार नहीं है। और तुरंत रुक्मिणी मैया यहाँ रोने लगी है कि क्या करूं, हमने तो अपने जीवन काल में कन्हैया के अलावा, वासुदेव के अलावा दूसरे को चाहा ही नहीं है, कैसे हमारा विवाह उनके साथ में हो पाएगा। और रो करके अपने भाभी से निवेदन करने लगे। तो भाभी ने कहा, पुत्री रोती क्यों हो, अपने मन की हृदय की जो वेदना है आप एक पत्र के माध्यम से भगवान के पास में भेज दो, वो है जरूर तुम्हारे पत्र को पढ़कर शीघ्र ही तुम्हारे साथ में विवाह कर लेंगे। जब इस प्रकार से कहा तो आज रुक्मिणी ने सुंदर सा पत्र भगवान के लिए लिखा है और उस पत्र में अपनी सारी की सारी वेदना उन्होंने अंकित कर दी। और वेदना क्या अंकित की है, सुखदेव जी लिख रहे हैं। और जैसे ही लिख करके दी और तुरंत पंडित जी को बुला करके कहा कि आप शीघ्र ही जाइए, जितना शीघ्र आप जा सकते हैं उतना शीघ्र जाइए, क्योंकि आज यदि आप समय पर नहीं प्राणों का परित्याग कर देंगे। और जाकर के सीधे ब्राह्मण देवता भगवान के अंतपुर में पहुंच गए। और जैसे ही अंतपुर में पहुंचे हैं और उस पत्र को भगवान को दिया है तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप ही सुना दो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज यह आपका गुप्त पत्र है, आप ही पढ़ लीजिए और क्या संदेश लिखना चाहते हो मुझे बता दो। तो भगवान ने कहा कि मैंने कभी भी ब्राह्मणों से, संतों से और सदपुरुषों से कभी भी अपने मन की बात छुपाई नहीं है। हम अपने भक्तों से अपने मन की बात को छुपाया नहीं करते। आप ही सुना दीजिए क्या लिखा है। और आज ब्राह्मण देवता उस पत्र को सुना रहे हैं। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतो गतापम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और एक बार व्यवस्था बता दें कि कैसे कैसे कार्यक्रम होना है। आपको पता है कि लड़की की शादी में कितने कार्य होते हैं, बहुत बिजी चल रहा है इस समय, ठीक है। यहाँ लड़कों का डांस होगा, जो बाराती है, ये बारात का घर है और ये घराना है। और रास्ते से सिर्फ श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी ही आएंगे। अभी छोटे बच्चे जो कार्यकर्ता हैं वो भी बैठ जाए,
एक बार फिर व्यवस्था देख ले। और सभी लड़कों से निवेदन है, जो कार्यकर्ता है गैलरी से कोई नहीं आएगा, आपकी भी डांस की व्यवस्था की गई है, जगह खाली है, लाइव चलोगे, आराम से तसल्ली से डांस करोगे। मोबाइल तीसरी आंख कोई चालू नहीं करेगा, महिला पार्टी मोबाइल चालू कर सकती है। और बहुत ही अच्छा हो, जय श्री राधे, बोले रुक्मिणी मैया की जय हो। जो डीजे पर डांस कर रहा है वो इधर आ जाए, लेकिन बीच पकड़ के साथ नहीं। एक बार व्यवस्था को फिर देख लें। पुरुष मंडल इधर ही नृत्य करेंगे और महिला मंडल उधर ही। कार्यक्रम बहुत अच्छे होना जा रहा है। जय हो। बराती माने ही नहीं रहे, आ ही नहीं चाह रहा है। अरे ठीक है, लेट हो जाएगा।
सभी लोग एक बार माता बहनें और पुरुष वर्ग सभी बैठ जाए। बारातियों से निवेदन है, आप अतिथि हो हमारे, बैठ जाओ एक बार, सभी लोग बैठ जाओ। व्यवस्था पहले से पता है, जैसे कबड्डी की पाली नहीं होती है, लेकिन इधर से उधर नहीं जाना है। महिलाएं अपनी पाली में बैठेंगी, पुरुष अपनी पाली में बैठेंगे। मोबाइल कोई अपना चालू नहीं करेंगे। आपको सब चीजें जेएमडी भक्ति ग्रुप में मिल जाएंगी। दूसरी चीज रहेगी, व्यवस्था बनाने से बनती है। और अगर डांस करना है तो पुरुष वर्ग के लिए यह फील्ड है, माताएं बहनों का फील्ड तो आपको पता ही है। जय श्री राधा। कार्यक्रम को देखें आप। राम सिंह जयमाला कार्यक्रम स्टेज आपको सौंपा गया था। राम सिंह छोटे बच्चों से भी निवेदन है, अपने बाल गोपालों को पकड़ें। कल 2 घंटे में एक बच्ची मिली थी। बेटा और हाँ भैया, और सभी की व्यवस्था है, सभी को पता है। तैयार हो जाएं व्रत करने के लिए। क्या आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सदगुरु ने मेरी सदाई, सदगुरु ने मेरी सदाई, बोला के दिल के बातरा दो, बोला के दिल के बातरा दो, मुझे श्याम सुंदर की
तैयार हो जाए और प्रेम से ठाकुर जी के विवाह में सभी नाचें। सभी लोग हाथ तालियां बजाएंगे, जिसे नाचना है वह नाचेगा। अपनी जगह पे ही नाचे, दूसरी की जगह नहीं बदल लेना। हाँ भाई, अपनी जगह पे। ओ जोड़े का जवाब नहीं, कि जोड़े का जवाब नहीं, कि जोड़े का जवाब नहीं, कि जोड़े का जवाब नहीं, भोला है रखला,